तो आज वृंदावन में हालत क्या है, इसकी बारे में जरूर विचार रखूंगा चाहता हूं, क्योंकि ये विचारधारा जरूरी है। ये हमारा YouTube के माध्यम से जाएगा सारा दुनिया के लिए। श्री वृंदावन में आज जल प्रभाव क्यों? यमुना जी श्री ब्रज में भक्तों का आने जाने का रास्ता में बाधा क्यों बने? कई मीडिया में हम सुनते हैं 10-15 दिन के बाद ब्रज को आओ। अगर मैं बोलूं 10-15 दिन के बाद ज्यादा बारिश होगा और प्रलय होगा, तब क्या बोलेंगे? क्योंकि समय का विचार होना चाहिए। जब यदुवंश का विनाश हुआ तब से पहले समुद्र आया, और समुद्र आने से पहले कई बार किनारे को लंघ कर समुद्र द्वारिका की ओर आया था, पर छोटा छोटा आया था। और अंत में एक दिन रात्र में समुद्र सारे जल के साथ द्वारिका को जल समाधि ले लिया। पर एक बार से नहीं हुआ था, कई बार सूचना देने के बाद ये कार्य हुआ। तो ये श्री ब्रज धाम जहाँ बिहारी जी है, जहाँ श्री जी राधा रानी है, जहाँ 33 करोड़ देवा देवी है, जहाँ भारत की बड़े बड़े संत परंपरा है, जहाँ नित्य वृंदावन में नित्य नाम संकीर्तन हो रहा है, जिस क्षेत्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने निर्माण किए थे, उस क्षेत्र में ऐसा क्यों? मैं देखता हूं कई लोग बोलते हैं यमुना जी आए हैं पवित्र बनाने के लिए, पर हमारी विचारधारा इसमें नहीं है। हमारा विचारधारा कुछ अलग है, क्योंकि धरती का विनाश भी कब होगा हम उससे पहले शास्त्र में लिखे हैं। ये विश्व ब्रह्मांड का विनाश कब होगा उससे पहले मैंने शास्त्र में लिख चुका हूं, जो भविष्यवाणी का शास्त्र है, और आगे क्या होगा उसको भी मैंने लिख चुका हूं। क्योंकि ये विचारधारा आज नहीं, ये भगवान का अनंत विचारधारा है। तो ब्रज में आज जो स्थिति है वो स्थिति प्रमाण करता है आगे यमुना जी बड़ा रुद्र रूप में विनाश करेगा, अभी सुधर जाओ। नहीं, सारा ब्रह्मांड की मानव सभ्यता के लिए ये चेतावनी है। विश्व ब्रह्मांड के मानव सभ्यता के लिए ये सूचक है, ये वार्निंग है। आगे कई बार यमुना जी आएंगे, उसका बाद बड़ा प्रलय भी आएगा, और ऐसे समय आएगा बाकी बिहारी का चरण धौत भी करेंगे, और उसी समय विनाश का लीला लोग देखेंगे। तो समय कुछ अच्छा नहीं है। बड़े बड़े लोग आनंद में जल विहार करते हैं। और जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी है तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, बोले बड़ा पवित्र भाव है। मेरे विचारधारा में कोई पवित्र भाव नहीं। ये सत्ययुग का धर्म संस्थापना का संकेत, जल प्रलय का संकेत, विश्व में जल तबाही का संकेत दे रहा है श्री वृंदावन में जल की प्रभाव की। क्योंकि यमुना जी भगवान के परम
प्रेम प्रतिमा प्रियतमा है। जैसे जगन्नाथ क्षेत्र में समुद्र है, जगन्नाथ महाप्रभु राजा वरुण देव को बताए थे, बोले कभी किनारे नहीं लंघना जब तक मैं यहाँ हूं, जब मैं क्षेत्र छोड़ूंगा तब यहाँ आऊंगा। ऐसे बाके बिहारी लाल भी ब्रजवासी वृंदावन में श्री कृष्ण जमुना जी को अपना सीमा भी दिए थे, इसी सीमा तक तुमको आना है, आगे नहीं आना, क्योंकि हमारा भक्त लोग आएंगे, यहाँ नित्य रास होगा। निधिवन कुंजवन में रोज नित्य रास होता है, वहीं पर जल रहेगा तो नित्य रास कैसे हो? हाँ, जमुना जी में जल क्रीड़ा होता है, नित्य वृंदावन निधिवन कुंजवन में जल क्रीड़ा नहीं होता है, वो नित्य रास होता है। पर वो जल प्लावित क्यों? क्योंकि प्रभु जी सूचक दे रहे हैं, हे मानव सभ्यता, आगे जल प्रलय का बड़ा प्रलय होगा, और इसीलिए श्री वृंदावन से संकेत मिल रहा है। मानव सभ्यता को समझना पड़ेगा, हमारी हाथ में 7 साल है, उसी 7 साल को विनियोग करेंगे तो सत्ययुग को जाएंगे, नहीं करेंगे तो विनाश भी देखेंगे। क्योंकि सत्ययुग का शुरुआत हो गया, कलयुग का अंत हो चुका है, अब कलयुग नहीं है। मनमानी नहीं चलेगा, अधर्म नहीं चलेगा, जीव हत्या नहीं चलेगा, पाप नहीं चलेगा, गो हत्या नहीं चलेगा, भागवत पठन करना पड़ेगा, त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, माधव नाम भजन करना पड़ेगा। वही लोग रहेंगे जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, वही लोग रहेंगे जो लोग भागवत पढ़ेंगे, वही लोग रहेंगे जो माधव नाम भजन करेंगे। बोलो प्रेम से अंधकवार हरि हरि। क्योंकि अब समय नहीं है। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।